मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के पार्ट 4 में हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक हम मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन से जुड़े बहुत सारे तथ्यों को डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कैपिटल्स जो मध्य प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को हम अन्य दूसरे कैपिटल्स के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का कैपिटल जो कि भोपाल है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैपिटल मतलब खेल राजधानी इंदौर को हम मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से जानते हैं। इंदौर की लोकेशन देखें तो ये मध्य प्रदेश से थोड़ा पश्चिमी जिला है जो उज्जैन, देवास, खरगोन, धार इन 4 जिलों से घिरा हुआ है। समर कैपिटल पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है और पचमढ़ी को समर कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिस वजह से ब्रिटिश दौर में काल से ही लोग यहाँ पे गर्मियों के समय अपना समय बिताने जाते हैं। बिजनेस कैपिटल को हम इंदौर के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें तो इंदौर को हमने आगे देखा था कि स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहते हैं और बिजनेस कैपिटल भी कहते हैं। बिजनेस कैपिटल इसलिए कि मध्य प्रदेश का ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंदौर वाले क्षेत्र में ही हुआ है। कोल कैपिटल सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पूर्वी केंद्र सिंगरौली, जिसको हम कोल कैपिटल या कोयला राजधानी के नाम से जानते हैं। यहाँ कोयले की मैक्सिमम या बहुतायत में पैदावार होती है, इसलिए इसको कोल कैपिटल कहते हैं। इसको हम एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। यही कोल की पैदावार की वजह से यहाँ से हम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मतलब कोल जो कोयला है वह दूसरे रूप में ऊर्जा के रूप में लोगों के काम आता है, इसलिए सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। जबलपुर की बात करते हैं। ये आप जबलपुर की लोकेशन देख सकते हैं और इसको कहते हैं कल्चर कैपिटल। कल्चर कैपिटल जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर और दमोह जैसे जिलों से घिरा हुआ है। जबलपुर से माँ नर्मदा निकलती हैं। जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी है और जबलपुर का अपना खुद का एक गौरवान्वित इतिहास है। एनर्जी कैपिटल की बात करें तो हम देख चुके थे कि ये सिंगरौली ही है। अब मैंगनीज कैपिटल की बात करते हैं। मैंगनीज कैपिटल कहते हैं हम बालाघाट को। मध्य प्रदेश मैंगनीज और कॉपर के प्रोडक्शन में अपनी एक अहम भूमिका रखता है, तो मैंगनीज की बहुतायत की वजह से बालाघाट को मैंगनीज कैपिटल कहा जाता है। म्यूज़िक कैपिटल मैहर स्थापित है सतना में और यह घिरा हुआ है पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और रीवा, और यह एक प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट भी है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा, इम्पोर्टेंट फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का जोग्राफिकल एरिया आप हम सभी जानते हैं, एक बार फिर भी उसको याद कर लेते हैं। 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो फिलहाल हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट्स और प्रपोज्ड हैं। रेवाड़ी अभी तक सबसे नवीनतम डिस्ट्रिक्ट है जो 1 अक्टूबर 2018 को इस अस्तित्व में आया। टोटल नंबर ऑफ तहसील्स की बात करें, मेरे पास यहाँ 2 डाटा अवेलेबल हैं। एक है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि 376 तहसील्स होने का दावा करता है। ये मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। और विकिपीडिया की माने तो यहाँ पे 412 तहसील्स हैं मध्य प्रदेश में। डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात करें तो 313 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक्स विकास केंद्र जिनको हम हिंदी में जानते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात करें तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इसी को देखते हुए 89 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। नंबर ऑफ़ सिटीज़ की बात करें तो 476 सिटीज़ हैं। नंबर ऑफ़ टोटल विलेजेस की बात करें तो 54,903 विलेजेस हैं। और आगे देखें तो फॉरेस्ट विलेजेस की बात करें तो 1 ग्राम ऐसे विलेजेस जिनको 1 ग्राम का दर्जा प्राप्त है, या ऐसी पॉपुलेशन जो जंगलों में रहती है और उसको विलेज का दर्जा प्राप्त है, 1 ग्राम का दर्जा प्राप्त है, तो ये हो जाते हैं 925। रेवेन्यू विलेजेस की बात करें तो ये है 53,738। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 16 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो 98 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी और नगर पंचायत ये तीनों ही स्तरीकरण हैं जो पॉपुलेशन और रूरल अर्बन
ट्रांजिशन के हिसाब से इनको बांटा जाता है। जैसे कि नगर पंचायत की बात करें तो 272 नगर पंचायत हैं। जिला पंचायत की बात करें तो 51 जिला पंचायत हैं। जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। इनका एक पॉपुलेशन ग्राफ है कि मैक्सिमम इतनी पॉपुलेशन के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कैटेगरी में आएंगे। म्यूनिसिपैलिटीज़ भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही डिफ़ाइन की जाती हैं और नगर पंचायत वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही डिफ़ाइन की जाती हैं। जिला पंचायत देखिए हमने 51 है, ध्यान रखें फ़िलहाल 51 ही हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि निवाड़ी चुनाव के उसके बाद अभी जब 52 नहीं हुए हैं, पंचायती चुनाव के बाद शायद 52 हो जाएं। कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो 5 हैं। लोकल बॉडीज़ इन म्यूनिसिपैलिटी एरिया मतलब मिलिट्री एरिया, जैसे कि सागर कैंट हो गया, इस तरीके से जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वो मध्य प्रदेश में 5 हैं। नंबर ऑफ आईजी पुलिस जोन 11 हैं। नंबर ऑफ डीआईजी रेंज 15 हैं। नंबर ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम 53 हैं। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस 1101 हैं। नंबर ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स निवाड़ी को मिला के 52 हैं। नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स 29 हैं, ये भी पॉपुलेशन के रेशियो में रहती हैं। नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स 11 हैं, एक बार फिर पॉपुलेशन के रेशियो में। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 230+1 मतलब 230 + 1, मतलब एक अगर यहाँ पे 230 की स्ट्रेंथ में किसी एंग्लो इंडियन मेंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तब एक गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन पर्सन होता है। हम देखें पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा ये हमने देख लिए, हमने लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा देख ली। टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। इसको हम 72.6 मिलियन बोल सकते हैं। बहुत बड़ा फिगर है, याद रखने में तकलीफ हो तो 72.6 मिलियन मतलब 7,26,26,809। मेल पॉपुलेशन की बात करें तो इसको हम 37.6 मिलियन बोल सकते हैं, जो कि 3,76,12,306। फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो इसको हम 35 मिलियन बोल सकते हैं, जो कि है 3,50,14,14,503। रूरल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में रूरल जनसंख्या काफ़ी बड़े तादाद में निवास करती है, तो हम देख सकते हैं कि 7 करोड़ में से करीब 7.5 करोड़ में से करीब 5.5 करोड़ लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं और मात्र 2 करोड़ लोग अर्बन मतलब शहरी इलाकों में रहते हैं। हम बात करें एससी पॉपुलेशन की तो ये 15.60 और एसटी पॉपुलेशन की 21.10 मतलब 21.10। हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश को कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर हम डिवीज़न की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिवीज़न है जबलपुर, अगर एरिया वाइज देखें तो, और एरिया वाइज देखें तो सबसे छोटा डिवीज़न है चंबल, जो ग्वालियर और इस संभाग के आसपास पाया जाता है, मतलब क्षमा करें ग्वालियर संभाग बोल दिया मैंने। उसके बाद देखते हैं एरिया की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट, तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी। पॉपुलेशन की बात करें तो डिवीज़न में मतलब संभाग में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंदौर में है, और हमें ये भी पता है कि इंदौर की पॉपुलेशन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वह एक एजुकेशन हब है, तो माइग्रेटेड पॉपुलेशन इंदौर में बहुत मिलती है। और सबसे कम पॉपुलेशन देखें डिवीज़न में तो शहडोल डिवीज़न में सबसे कम पॉपुलेशन है। इंदौर संभाग में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और निवाड़ी जो फ़िलहाल ही अस्तित्व में आया है, सबसे नया सबसे युवा जिला, उसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या है। फॉरेस्ट सर्कल की बात करें तो खंडवा फॉरेस्ट सर्कल सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल है, और होशंगाबाद जो कि सबसे छोटा फॉरेस्ट सर्कल है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा किसली जो कि मंडला बालाघाट एरिया में पड़ता है, यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साथ ही यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है। फॉसिल पार्क जो कि सरदारपुर डिंडोरी में है,
और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। डैम की बात करें तो इंदिरा सागर पुनाशा डैम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है। पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर की हाइट है इसकी, और ये सतपुड़ा के महादेव पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। ये था आज का पूरा डिस्कशन। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अभी कुछ और एक दो पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे, और शायद आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको इन पूरे लेक्चर्स के PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो enjoy these lectures and give your suggestions for further improvement, and we will be there for your support, and we will provide the best data for you. Thank you so much.